डंकी और सलार के अब तक होने वाले बिजनेस से ये क्लियर हो गया है कि दोनों फिल्में ही एक्सपेक्टेशन से बहुत कम लाइफ टाइम बिजनेस करने वाली हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि डंकी वर्सेस सलार 2023 की सबसे बड़ी क्लैश होगी, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया है, क्योंकि दोनों फिल्मों ने मिलकर हफ्ते वाले दिन 40.5 करोड़ का बिजनेस ही हिंदी में किया है, जबकि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने अकेले ही सैटरडे को 58 करोड़ का बिजनेस किया था, और वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। अब ऐसा क्यों हुआ कि बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि डंकी और सलार में क्लैश नहीं होनी चाहिए, और फिर भी सलार के मेकर्स शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश करने पर डटे रहे। अब इसके दो आंसर्स हैं। पहला ये कि क्लैश की वजह से कंपैरेटिवली छोटे एक्टर की फिल्म को फायदा होता है, क्योंकि जहां जहां बड़े एक्टर की फिल्म की बात होती है वहां क्लैश करने वाली फिल्म का जिक्र भी होने लगता है। इसीलिए सलार के मेकर्स ने जहां फिल्म पर खूब पैसा लगाया, वहीं ये भी सोचा कि क्रिसमस वीकेंड बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा और शाहरुख खान के साथ क्लैश करने से खबरों में रहने का भी मौका मिलेगा। जबकि इस क्लैश पर डटे रहने का दूसरा आंसर सलार के प्रोड्यूसर ने खुद देते हुए कहा कि हम सब कुछ स्टार्स के मुताबिक ही करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से 22 दिसंबर ही सलार के लिए बेस्ट डेट लग रही थी, इसलिए हम मजबूर हो गए डंकी के साथ क्लैश करने पर। हालांकि 1.5 साल से ये फिल्म डिले होती आ रही थी। अप्रैल 2022 से उठाकर इसे पहले 28 सितंबर 2023 पर लाया गया और फिर दिसंबर 22। तो अगर पहले 2 दफा डिले हो सकती थी तो इस बार भी की जा सकती थी, लेकिन सलार के मेकर्स ने फैसला कर लिया कि ना खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। इसलिए सलार ने पहले दिन 15 करोड़ के करीब ही बिजनेस किया। हालांकि इस फिल्म की रिलीज से पहले कोई नेगेटिविटी भी नहीं देखने को मिली, जैसा कि आदि पुरुष के टीजर रिलीज होने से लेकर फिल्म की रिलीज तक नेगेटिविटी और ट्रोलिंग ही होती रही। लेकिन फिर भी इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में 37 करोड़ के करीब पहले दिन कमाया। हाँ, आदि पुरुष को क्लैश का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन डंकी ने कौन सा 40 या 50 करोड़ का बिजनेस एक ही दिन में कर लिया है। इसलिए ये कहना भी गलत है कि डंकी के साथ क्लैश की वजह से सलार का हिंदी में होने वाला बिजनेस कम है। हाँ, अगर सलार ने 15 करोड़ और डंकी ने 40 या 45 करोड़ का बिजनेस किया होता तो फिर ये कहना सही होता, क्योंकि इसी महीने हम देख चुके हैं कि एक दिन में 60 से 70 करोड़ का बिजनेस सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस से देखने को मिल सकता है। लेकिन ये दोनों फिल्में जो बजट और स्टार पावर दोनों के हिसाब से बहुत बड़ी थी, बिजनेस में छोटे बजट और स्टार्स की फिल्मों से बहुत पीछे रह गईं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्लैश है, क्योंकि दोनों फिल्मों के फैंस की तरफ से एक तरह की वॉर ही होना शुरू हो गई, जो कभी डंकी को लेकर जानबूझकर नेगेटिव बातें फैलाने लगे और कभी सलार को लेकर। इसलिए सलार के मेकर्स ने क्लैश करके ना खुद सही खेला है और ना ही डंकी को खेलने दिया है, क्योंकि दोनों फिल्में ही अपने पोटेंशियल से कहीं ज्यादा कम बिजनेस करती हुई नजर आ रही हैं।